अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर थोड़ा नेगेटिव रहे। डी बार्स 5% डाउन, एच आर भी 5% डाउन, जबकि कोक 8% डाउन रहा और आयरन ओर नेगेटिव था 4.5% से। और मेनली उसकी रीजंस ये नज़र आ रही हैं कि जो जब ल्यूनर हॉलीडेज से चाइना वापस आया तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉजिटिविटी थी, चीज़ें बहुत एग्रेसिव तरीके से बढ़ रही थी। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। अब वहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट लिया, वापस करेक्ट डाउन हुई है, अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। तो ये सारे आसार उस चीज़ के नज़र आ रहे थे। एच आर के स्पॉट मार्केट की अगर बात करें तो वो काफ़ी स्टेबल रहा है लास्ट वीक के अंदर। जो ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान के लिए वो तकरीबन 655 से 675 के दरमियान है एच आर सी की। जबकि अगर सी आर सी की ओवरऑल बात करें चाइना से एफ ओ बी प्राइसेस, जो कि नॉर्मली पिछले हफ्ते उन्होंने लैटिन अमेरिका और बाकी की नेबरिंग कंट्रीज़ को कुछ थोड़े से एक्सपोर्ट्स किए हैं, उसका प्राइस लेवल तकरीबन 695 से $705 था, जो कि स्टेबल था, किसी किस्म का कोई खास चेंज नहीं आया। स्पॉट आयरन और $126 पे स्टैंड कर रही है, स्टेबल है। बट ऐसा फील हो रहा है कि शायद इससे ऊपर इसका बैरियर क्रॉस करना मुश्किल होगा, क्योंकि चाइनीज़ फिनिश प्रोडक्ट्स की सेंटीमेंट्स क्या बनते हैं उसका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। कोकिंग कोल की अगर बात करें तो वो अराउंड अभी इस वक्त हो चुकी है $350 से बढ़कर तकरीबन $350 के आसपास एफ ओ बी प्राइस आ रही है अभी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पहले $330-32 थी। जिसका मतलब है कि $18 का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट वीक के अंदर सिर्फ कुकिंग कोल के प्राइस के अंदर। और मेन रीज़न उसकी कुछ जो है वो वहाँ पे डीरेल हो गई थी, जो इनका लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है वो डिस्टर्ब है अभी इस वक्त कुकिंग कोल की माइन से जो आगे इसको लेकर आते हैं। तो वहाँ से जो डिस्टर्बेंस आई है उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं और हालात अभी आगे की तरफ देखते हैं कि किस तरफ प्राइस जाती है इसकी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोकिंग कोल के हवाले से आप समझ लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड मिनिस्ट्री और चाइनीज़ ट्रेड मिनिस्टर्स की आपस में मीटिंग है अभी नेक्स्ट वीक के अंदर, चंद दिनों के अंदर। तो उसके अंदर डिसाइड होगा कि इनके ताल्लुकात किस किस्म के आगे के लिए रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का कोलैबोरेशन चाइना के साथ ट्रेड के हवाले से कैसा रहेगा। पहले भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल चलते रहे, अगर तो उसका आउटकम पॉजिटिव आता है तो फिर हो सकता है कुकिंग कोल की प्राइसेस जो है थोड़ी सी काम डाउन हो और प्राइसेस जो है वापस थोड़ा सा नीचे जाएँ। और अगर हालात जो है वो नहीं सुधरते, आपस में पॉजिटिव इनकी डिस्कशन नहीं रहती, तो हो सकता है कि फर्दर अभी इसके ऊपर पुश आए और प्राइसेस फर्दर बढ़ जाएँ। तो जो भी उसकी मीटिंग रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर चाइनीज़ रीबार की और वायरॉड की बात करें तो हालात स्टॉक्स के हवाले से हालात जो है वो ख़राब ही हैं। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, फ्लैट प्रोडक्ट्स के भी, लॉन्ग प्रोडक्ट्स के भी, जिसकी वजह से एक चाइनीज़ मार्केट के ऊपर प्रेशर नज़र आ रहा है। और ये जो नेगेटिविटी है फ्यूचर्स के अंदर, ये भी मेनली उसी की वजह से नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। चाइना की जो बिलेट की ऑफर्स हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आना शुरू हो गई है बाकी के डेस्टिनेशंस के ऊपर, जो कि इतना अच्छा साइन नहीं है, एक बैड साइन है। क्योंकि चाइना जब इंपोर्ट में होता है बिलेट्स के तो फिर तो बड़ी पॉजिटिविटी रहती है, बट जब एक्सपोर्ट में इनकी ऑफर्स जाना शुरू होती हैं तो वो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से मार्केट्स ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाया करती हैं आमतौर पे। तो इसका एक अभी रिजल्ट देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। इसके अलावा अभी इस वक्त जो एक लास्ट वीक के अंदर डेवलपमेंट चल रही है, यूएस और चाइना के अंदर फिर से दोबारा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। जो स्पाई बलून के बारे में बात चल रही थी, जिसको शूट डाउन कर दिया है अभी यूएस ने, इनके ताल्लुकात के ऊपर इससे असर आएगा और इससे ट्रेड के ऊपर क्या असर आएंगे वो भी फर्दर मूविंग फॉरवर्ड पता चलेंगे, क्योंकि आपस में हालात कुछ इनके अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो उस पर ऑब्वियसली ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर बिलेट्स का जो काम हुआ है इंडोनेशिया के बिलेट्स का, वो तकरीबन 595 से 605 पे हुआ है, जो कि फिलीपींस बेचा उन्होंने। और इसके अलावा चाइना के बिलेट की अगर ऑफर्स की बात करें विद इन चाइना, तो वो तकरीबन 5 से लेकर $15 तक जो है वो डाउन गई है प्राइसेस वहाँ पर। बेसिकली फ्यूचर्स का भी इसके अंदर अमल दखल है। साउथ कोरिया के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं स्क्रैप की, जो इंपोर्ट कर रहे थे वो जापानीज जो स्क्रैप के लिए बिड्स कर रहे थे, तकरीबन 1000 युआन से लेकर 4000 युआन तक का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस के अंदर, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, काफ़ी स्कार्सिटी है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ाकर देने पड़ रहे हैं डोमेस्टिक भी और इंपोर्ट्स के लिए भी। ताइवान के अंदर भी तकरीबन $10 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसी तरह वियतनाम के अंदर भी स्क्रैप का $10 का इंक्रीमेंट तकरीबन नज़र आ रहा है। और ताइवान की जो इंक्वायरीज है वो बेसिकली सबसे पहले हिट करती है यूएस को, तो यूएस के अंदर भी ऑफर प्राइसेस की वजह से बढ़ गई हैं। अब टर्की पे आते हैं। टर्की की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही लास्ट वीक के अंदर, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 वीक्स की अगर एक्टिविटी देखा जाए, और उससे पीछे जाके देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो एक्टिविटी थी। अब एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक तो जितने भी कार्गोज बुक हुए टर्की के, वो हर कार्गो के ऊपर प्राइसेस बढ़ ही रहे थे। जो प्राइसेस सामने आए हैं लास्ट वीक से, वो HMS के प्राइस तकरीबन 428 के लगभग लेटेस्ट बुकिंग हुई थी HMS की, जबकि 448 पे बुकिंग हुई है श्रेडेड की, जो कि यूके से था। ये तकरीबन $10 $10 से $12 का इंक्रीज है वीक ऑन वीक।
इसके अलावा बेल्जियम से भी एक सेल सुनने में आई जिसकी प्राइस HMS की 428 के लगभग थी। अब आगे सुनने में आ रहा है कि जो सेलर थे वो 430 और 435 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस, और बड़े होपफुल हैं कि उनको ये टारगेट अचीव हो जाएगा। बट अब देखना ये है कि फर्दर इससे ऊपर गुंजाइश है प्राइस के बढ़ने की या नहीं है, और मेनली हर एक का सवाल ये है कि मार्केट्स बढ़ क्यों रही है स्क्रैप की। तो उसके बहुत सारे मोटे मोटे रीजंस हैं जो कि 10 दिन पीछे से ही हम लोगों को क्लियर होना शुरू हो गया था, और मैंने शेयर भी किया था आपसे। नंबर 1 रीज़न कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है कट डाउन कर दिया गया है, उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब बेहतर हो गई है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बेहतर हो गई है। गैस का टैरिफ भी कम कर दिया गया है, वो भी हेल्प आउट करता है। जो आपका फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था जो कि लोकल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें भी 6 से 8% ड्यूटीज़ लगाई गई थी आज से 10 दिन पहले। तो ये भी उसका पार्ट है कि जो सपोर्ट कर रहा है अब इस वक्त हायर प्राइसेस को स्क्रैप के, और मिल्स को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से कि आप अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जनवरी के अंदर जो कार्गोज इंपोर्ट हुए स्क्रैप के, तो वो तकरीबन दिसंबर से कंपैरिजन के अंदर तकरीबन 40% डाउन है जो टनेज इंपोर्ट हुई जनवरी के अंदर। और अगर आप उसको जनवरी 2022 को और जनवरी 2023 को कंपैरिजन करें तो जो जनवरी में बुकिंग हुई थी उससे तकरीबन 50% नीचे बुकिंग हुई है, आधी बुकिंग हुई है जनवरी 2023 के अंदर जो इंपोर्ट्स हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट भी कर रहे थे और इंपोर्ट भी कर रहे थे, बट जब ये टैरिफ्स कम हुए हैं उसकी वजह से अब प्रोडक्शन वापस जा रही हैं। मिल्स अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर अब एक नेक्स्ट वापस, यानी अगर 50% पे कोई प्रोड्यूस कर रहा था तो 75% पे लेकर जाएगा उसको। और ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये है डायरेक्टली कि आपको स्क्रैप फर्दर चाहिए और आपको अपनी इन्वेंट्रीज को रीस्टॉक करना है, रीबिल्ड करना है, जो कि एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, और उसी वजह से इनको रीस्टॉक भी करना पड़ा है और हर प्राइस को एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है। तो ये सारे सेंटिमेंट्स इस चीज़ की वजह से पैदा हो रहे हैं, और ये सारे वजूहत हैं जिसकी वजह से स्क्रैप की प्राइस टर्की में तो बढ़ी रही है, बट टर्की के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ फौरी तौर पे इसका इम्पैक्ट जो है बाकी यूरोपियन मिल्स के ऊपर भी आना शुरू हो गया है, बांग्लादेश पे भी आना शुरू हो गया है, पाकिस्तान को जो ऑफर्स मिल रही थी उसके ऊपर भी आना शुरू हो गया है। तो बेसिकली टर्की इस चीज़ को लीड करेगा और ये चीज़ इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेगी अभी टाइम में। अगर यूएसए के HMS की बात करें तो वो भी तकरीबन उसका इंडेक्स 430-32 के लगभग अभी इस वक्त स्टैंड कर रहा है, जो कि पिछले हफ्ते से ज़रा ऊपर है। तो ये सारी वजूहत थी बेसिकली स्क्रैप के प्राइस के बढ़ने की टर्की के अंदर। और अभी फर्दर आगे देखते हैं कि इनके पास फर्दर गुंजाइश है, यानी जो टर्की का रीबार है अभी वो तकरीबन 15 से $20 बढ़ा है लास्ट वीक के अंदर, और सेल्स भी कदरे बेहतर हुई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। अब उनकी सेल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं और वो पुश ऑन करना शुरू हो गए हैं अपने कंज्यूमर्स को ये सारे के सारे प्राइसेस। यूएस की अगर बात की जाए तो यूएस पे भी अभी इस वक्त खासा प्रेशर है, क्योंकि मेन यूएस टारगेट है टर्की के लिए होता ही है जब भी बाइंग करनी होती है, या आप ताइवान वगैरह को देखें तो उनको भी वहीं से माल चाहिए होता है। तो वहाँ पर अभी इस वक्त एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। टर्की, ताइवान, बांग्लादेश से इंक्वायरीज हैं और यूएस के प्राइसेस फिलहाल बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं और लास्ट वीक के अंदर भी बढ़े हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, तकरीबन जनवरी के अंदर टर्की ने बुकिंग की थी, 18 वेसल्स बुक हुए हैं सिर्फ यूएस मार्केट से टर्की के लिए। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर भी मिल्स ने, अमेरिकन मिल्स ने अपनी जो प्राइसेस हैं स्क्रैप की बाइंग की वो $20 के आसपास शेडेड और बाकी ग्रेड्स का बढ़ा है, जबकि प्राइम ग्रेड्स के लिए $30 का इंक्रीमेंट उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। और वो जो स्क्रैप खरीद रहे हैं वो इन प्राइसेस के हिसाब से खरीद रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज एक्सपोर्ट मार्केट से कंपटीशन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यूरोप की प्राइसेस जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जाकर अब वापस स्टेबल हुई हैं और थोड़ा बढ़ना भी शुरू हुई हैं। उसकी मेन वजूहत ये भी है कि कुछ स्क्रैप की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, इनपुट कॉस्ट राइज कर गई हैं, जिसकी वजह से अब मिल्स काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, प्राइसेस कम नहीं कर रही हैं और कंज्यूमर्स को ज़बरदस्ती करके पास ऑन किया जा रहा है इस प्राइस को। HRC की प्राइस की अगर बात की जाए तो इंडिया ने अभी इस वक्त रिसेंटली कुछ जो है वो माल बेचे हैं वहाँ पर, मेनली उसके अंदर HRC है जिसका काम तकरीबन €735 के आसपास सुनने में आया है, जो कि हुआ है। और आगे जो ऑफर्स आ रही हैं इंडिया से वो तकरीबन 750 से €760 के आसपास सुनने में आ रही हैं। प्लेट की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। इटली के अंदर जर्मन रीबार प्राइसेस बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, 15 से €20 का इंक्रीमेंट आया उसके अंदर। मेजर रीज़न ये है कि डोमेस्टिक स्क्रैप प्राइसेस बढ़ गए, और चाहे आगे को आपका माल बिके या नहीं बिके, आपको ज़बरदस्ती पास ऑन करना ही करना है उस कॉस्ट को, और अब वो इस पोजीशन में है कि वो उसको पास ऑन बाय फोर्स कर रहे हैं अभी। बेनेलुक्स स्क्रैप की अगर बात करें तो वो भी तकरीबन वीक ऑन वीक $12 के आसपास बढ़ा है अभी। उसका भी मेजर रीज़न ये है कि टर्की की जो इंपोर्ट की इंक्वायरीज है रीस्टॉकिंग की, उसका खासा इफेक्ट है उसके ऊपर, और डोमेस्टिक इसके अलावा बाइंग का भी, जो कि लोकल मिल्स प्राइसेस बढ़ा रहे हैं अपने। रशिया की सिचुएशन स्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अर्से से किसी किस्म की डंपिंग नहीं हो रही रशिया की साइड से, और अभी भी सिचुएशन उसी किस्म की है कि HRC के ऑर्डर्स, उनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। अप्रैल ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट की तरफ वो इतना ज़्यादा विलिंग नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, बट फिर भी रशिया की कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट्स बड़े रीजनेबल प्राइस के साथ, नॉट ऑन द डंपिंग प्राइसेस, वो चलती रहती है और वो स्टेबिलिटी से चल रहा है। बिलेट्स की अगर बात करें तो बिलेट्स का काम कुछ रशिया से जो अभी ऑफर्स आ रही हैं वो $530 FOB पे आ रही हैं,
जबकि ताइवान में जो ऑफर्स उन्होंने की थी वो $610 से $620 के दरमियान बिलेट्स की ऑफ़र कर रहे थे अभी टाइम भी। और जिस तरीके से अभी इस वक्त टर्की के अंदर सिचुएशन बनी है, जो प्राइसेस कम हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के और उन चीज़ों के प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम हो गई, तो उसकी वजह से बिलेट को हो सकता है कि असर पड़े, क्योंकि रशिया का एक डेस्टिनेशन टर्की भी डेफिनेटली है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इक्वेशन किस तरीके से सेट बैठेगी, क्योंकि एक तरफ तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना अब स्क्रैप इंपोर्ट करके और उसको बनाना चाहेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड स्क्रैप की इंपोर्ट्स जो है वो भी फिलहाल तेज़ हो गई हैं, जो प्राइसेस हैं वो तेज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या इक्वेशन बढ़ती है वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। और रशिया ऑब्वियसली अपनी प्राइसेस को उसके हिसाब से एडजस्ट करके और सेट करके फिर ऑफर करेगा बाकी की दुनिया के अंदर। अगर जीसीसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो मेजर न्यूज़ है लास्ट वीक के अंदर वो ये है कि उन्होंने फिर से 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स मार्कअप्स बढ़ा दिए हैं अभी, और ये तो होना ही है और हो रहा है काफ़ी अरसे से, तो फिलहाल ये उसी का एक सिलसिला है। बांग्लादेश के अंदर अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि आईएमएफ से उनकी डील हो गई है फाइनलाइज, और $4.2 बिलियन का एक पैकेज जो है वो फाइनलाइज किया है आईएमएफ ने बांग्लादेश के लिए। इसकी वजह से एक बड़ा खुश आइंद किस्म का रिएक्शन है बांग्लादेश के कस्टमर से भी। बाकी दुनिया में जो सेलर्स हैं उनको भी एक रिलीफ मिला कि चलो वहाँ पर कुछ आईएमएफ से फंड्स जाएंगे, तो शायद स्क्रैप के हालात, स्टील के हालात वहाँ पर बेहतर होना शुरू हो जाएं। जो आईएमएफ की डील अभी स्ट्राइक हुई है उसके बारे में मिले जुले रुझान हैं हर किस्म की पार्टीज़ के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोन अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो वहाँ पे परेशानियाँ हैं उसको वो अकाउंट फॉर कर सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें उन इश्यूज़ को, बट समहाउ ये चीज़ हेल्प तो करेगी। बट अगर हेल्प करेगी भी तो कुछ लोगों का कहना ये है कि इसका असरात हमें सेकंड क्वार्टर के अंदर नज़र आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट आपकी अभी डील हुई है और इमीडिएटली आपके स्टील के सेक्टर के ऊपर उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि अभी 1-2 महीने लगेंगे इसके अंदर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में, और अपने जो बांग्लादेशी कस्टमर्स हैं उनको एलसीज़ की फैसिलिटी मिलने के लिए और थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करने के लिए। तो 1-1.5 महीने का वो प्रोसेस रहेगा। उसके बाद होपफुली हम लोग बेहतर पोजीशन देखेंगे बांग्लादेश की साइड से, बुकिंग भी बेहतर हो जाएंगी, एलसी की जो ओपनिंग है वो भी बेहतर हो जाएगी। बट हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं, बांग्लादेश उस तरफ मूव कर रहा है और बड़ा पॉजिटिवली मूव कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी खुशहाइन खबर है। बट आईएमएफ की डील के साथ साथ एक जो नेगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि पिछले 20 दिन में बांग्लादेश के अंदर 2 दफ़ा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा दिया गया है और खर्चा बढ़ा दिया गया है। वो अब चाहे आईएमएफ की कंडीशन हो या गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी हो, तो ये काम भी हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर असर आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो बांग्लादेशी कस्टमर्स को अपनी जो बाइंग प्राइस है स्क्रैप की वो उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर सिचुएशन स्टेबल है काफ़ी। यूरोप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है उनका, एक्सपोर्ट्स का कॉइल्स बड़ा कंफर्टेबली वो लोग बेच पा रहे हैं, फ्लैट प्रोडक्ट्स अपने। जो प्राइसेस का सिचुएशन है वहाँ पर बिलेट्स की प्राइस तकरीबन $12 से $15 के आसपास बढ़ी है वीक ऑन वीक, जबकि अगर फ्लैट प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एचआरसी की और बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो तकरीबन $25 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पर जो इंडिया से ऑफर्स हैं। और अगर कोटेड की बात की जाए तो अराउंड $50 के आसपास इंडिया ने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं अपनी ऑफर्स में, जो कि पूरी दुनिया में वो अपनी ऑफर्स करते हैं, चाहे यूरोप हो या बाकी कंट्रीज़ हो, तो वहाँ इस तरह से ऑफर जा रही है। स्क्रैप की प्रोक्योरमेंट इंडिया में स्टेबल है, एज लॉन्ग एज प्राइस फिजिबल है तो कस्टमर्स लेने के लिए विलिंग है, रीस्टॉकिंग साथ साथ कर रहे हैं। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डेस्परेशन नहीं है, किसी किस्म का एग्रेशन नहीं है कस्टमर्स के एंड से। स्लो काम चल रहा है बट स्टेबल काम चल रहा है। और अभी लास्ट वीक के अंदर MRAI की कॉन्फ्रेंस भी थी वहाँ पर, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी और लोगों ने एक जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव था और स्टेबल था। एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल इन दैट कॉन्फ्रेंस। अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के मामला अभी कुछ उसी किस्म के ही हैं, एलसी के इश्यूज अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि IMF की जो टॉक्स चल रही हैं वो किसी अच्छे पॉजिटिव उसके ऊपर एंड अप होंगी, और जब हमारे $1 की कोई ट्रेंच आएगी IMF की तो उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, पुरानी लाइबिलिटीज़ भी उतरेंगी और कुछ कस्टमर्स को रिलीफ भी दिया जाएगा। तो ये देखते हैं कि कहाँ पर अख्तिताम होता है हमारी IMF की जो डील है उसका, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि बेहतर ही हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जो भी हो। बाकी रीबार्स की प्राइस की बात की जाए पाकिस्तान में तो वो फिर से लास्ट वीक के अंदर $25,000 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। अब रीबार की प्राइस अराउंड $3 लाख से ऊपर चली गई है पर टन, जो कि एक रिकॉर्ड हाई प्राइस है इस वक्त। उसकी मेन रीज़न ये हैं कि एलसीज़ का ना खुलना, स्क्रैप का ना होना, डॉलर का ऊपर चला जाना, और ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से प्राइसेस को पास ऑन करना पड़ रहा है और ज़बरदस्ती करके पास ऑन करना पड़ रहा है कस्टमर्स को। आगे देखते हैं कि रिएक्शन कस्टमर्स के एंड से कैसा आता है, एक्सेप्टेंस कब तक रहती है इन प्राइस लेवल्स के ऊपर और कैसे काम चलते थे हाई कॉस्ट के साथ। CRC की अगर बात करें फ्लैट प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान के अंदर तो रीरोलर की प्राइस $15,000 फिर से बढ़ाई है लास्ट वीक के अंदर। तो हर जगह पर प्राइस बढ़ती ही नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई कमी कहीं पर नज़र नहीं आ रही।
तो मूविंग फॉरवर्ड अब देखेंगे कि कहाँ पर हालात जाते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कब वापस एक्टिवली नॉर्मलाइज होता है स्क्रैप इंपोर्ट्स के अंदर। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।